इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डा का यूनिट 3, जिसमें ना ग्रीडी एल्गोरिथम और डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले ना कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम में बेसिकली ये होता है ना कि हम लोग जो है ना हर एक स्टेप पे जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो है ना एक तरह से ये डिफिनीसन है। ये हम लोग को ये जो है ना बस वैसे ही अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। इसमें हम लोग को ये डिफिनीसन का हम लोग को मेन नहीं है। इसके बेसिस पे ना हम लोग को क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने को। वेरियस एल्गोरिथम है ना, वो एल्गोरिथम ये सब हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो ये तो बस अगर थ्योरी का कोई क्वेश्चन आ गया ना तो उसके लिए ये नोट्स में लिखा हुआ है कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है और एग्जाम्पल कौन कौन से ग्रीडी एल्गोरिथम के होते हैं। तो सबसे पहले हफमैन कोडिंग, उसके बाद फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, और एक क्रूस्कल एल्गोरिथम होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए, और फिर प्रिम्स एल्गोरिथम होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। इन सब पे ना बस क्वेश्चन आते हैं। तो इनको ज़्यादा उतना नहीं, मतलब इसका थ्योरी उतना नहीं पढ़ना है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बेसिकली हफमैन कोडिंग में क्या करते हैं ना, हम लोग जो है ना हर एक जो डाटा होता है, कोई हफमैन कोडिंग में क्या होता है ना कि जैसे कि कोई डाटा है, उस डाटा को ना हम लोग कोड देते हैं, कोड वर्ड देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये समझो कि जैसे कि है ना कोई अगर एक स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर अगर दिया हुआ है, उस कैरेक्टर का ना कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ना ABCD ऐसे करके ना जो फ्रीक्वेंसी होगा ना उस फ्रीक्वेंसी पे जैसे कि 4 अगर इसका है 3, 2, 1, 5 ऐसे करके ना फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग इसको कोड वर्ड देंगे। ये जो है ना इसको हम लोग कोड वर्ड देंगे, वो भी 0, 1 के फॉर्म में, 0 या 1 के फॉर्म में ना हम लोग इसको कोड वर्ड देंगे। तो इसी के पूरे प्रोसेस को ना हम लोग हफमैन कोडिंग कहते हैं। तो इसमें हफमैन कोडिंग में ना हफमैन कोडिंग का 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्रॉपर्टी ये होता है ना मतलब पहला जो है प्रॉपर्टी ये होता है कि हफमैन कोडिंग का जो होता है, जो इसके पास स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी उसके पास जो है ना क्या होगा, तो उसके पास जो है स्मॉलेस्ट कोड वर्ड होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कोड वर्ड होगा। अच्छा सॉरी, ये जो है ना स्मॉलेस्ट, इसमें किसके पास सबसे लार्जेस्ट कोड वर्ड होगा, और जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, सबसे ज़्यादा अगर जिसके पास फ्रीक्वेंसी होगा उसके पास जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट कोड वर्ड होगा। तो जैसे कि इसी में हम लोग जैसे कि ये जो है ना इस फ्रीक्वेंसी में देखो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका कोड वर्ड का जो लेंथ होगा ना, जो कोड वर्ड अगर आया जैसे कि 001 ही मान लो अगर आया, हम लोग सॉल्व करेंगे वो, मतलब ये तो समझो वैसे ही हम लोग मान रहे हैं कि 001 अगर मान लो आया, तो इसका अगर कोड वर्ड का लेंथ जो है 3 आया है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना इसका जो है ना कोड वर्ड का जो लेंथ होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। 0010 ऐसे मान लो कि 5 ऐसे आया, तो वो सबसे बड़ा कोड वर्ड इसका आएगा। तो और ये तो हो गया ये मतलब पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये होता है ना कि जो भी कोड वर्ड है, अगर एक कोड वर्ड अगर आया है ना, वो कोड वर्ड किसी दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स नहीं हो सकता है। जैसे कि ना फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये समझे, तो जैसे कि ना हम लोग कोई भी कोड वर्ड अगर समझो A है, A का कोड वर्ड अगर 0 है, B का अगर समझो 1 है, तो और C का, तब ना हम लोग कभी भी ना ऐसा नहीं हो सकता है ना कि C का 01001 ऐसा कोई कोड वर्ड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना प्रीफिक्स क्यों नहीं हो सकता है, तो ये जो है ना इसको हम लोग ना इससे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकता है। ये C को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं ना कि C को इसमें 0 को A पढ़ लें, इसको B पढ़ लें, फिर 0 को A पढ़ लें, इसको फिर A पढ़ लें, इसको जो है फिर हम लोग B पढ़ लें। तो इसको हम लोग C को C पढ़ने के जगह पे ना B मतलब A B ये पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ना कभी भी ऐसा भी कोई भी कोड वर्ड नहीं होगा ना जिसका प्रीफिक्स, ये याद रखना है कि प्रीफिक्स सेम नहीं हो सकता है। मतलब उसका मतलब कोई अगर एक कोड वर्ड है, वो कोड वर्ड किसी दूसरे कोड वर्ड का, सेकेंड कोड वर्ड का प्रीफिक्स नहीं होगा। तो ये हम लोग के पास 2 प्रॉपर्टी हैं हफमैन कोडिंग के। तो हफमैन कोडिंग में ना हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे आते हैं, जैसे कि एग्जाम में कैसे आते हैं। तो एग्जाम में ना हम लोग को जैसे कि एक टेबल गिवन होगा, ऐसे ही टेबल गिवन होगा जिसमें हम लोग को कैरेक्टर रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगा, और उसके बेसिस पे ना कैरेक्टर जैसे कि ABCDEF तक है इसमें कैरेक्टर, और सबकी फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। तुमको अगर बोला रहेगा ना कि बाय यूजिंग हफमैन कोडिंग फाइंड द कोड वर्ड ऑफ ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का ना कोड वर्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो उसके लिए ना हम लोग क्या क्या करेंगे, तो वो अब हम लोग को एग्जाम में कैसे हम लोग को सॉल्व करेंगे और उसमें क्या क्या होता है, तो वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज
द कैरेक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जितने भी कैरेक्टर है ना सबको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को ही देखो, इस क्वेश्चन के बेसिस पे ना ए की है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे ना हम लोग ए को अरेंज किए हैं। तो ए की फ्रीक्वेंसी 5 है, बी की जो है 9 है, सी की 12, डी की 13, ई की 16, एफ की 45। ये हम लोग इसमें यहाँ पे लिख लेंगे जैसे कि सॉल्व करने के लिए। तो ये जो है ना ए की अगर 5 है, बी की 9, सी की 12 थी, डी की 13 और ई की 16 और एफ की 45। ये हम लोग ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब जो है ना स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग मर्ज करेंगे दो स्मॉलेस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को, और उसको जो है ना सॉर्टेड वे में एंड प्लेस इट अकॉर्डिंग टू द सॉर्टेड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड ऑर्डर। ये हम लोग ना स्टेप 2 में करेंगे। मतलब इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं ना, तो ये जो हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी, ये जो अभी ऑर्डर आया है, इसमें से ना जो दो सबसे स्मॉलेस्ट होंगे, ये जो है ना, ये दोनों अगर स्मॉलेस्ट हैं तो इन दोनों को मर्ज करेंगे। इन दोनों को मर्ज करके ये 14 आया। तो हम लोग के पास दो मेथड है, या तो तुम अगर इस स्टेप को 2 स्टेप में करना चाहो तो या तो 14 लिख के तब ऐसे हम लोग बना लो, ट्री बनाना होता है मतलब इसमें बेसिकली। तो इसमें a = 5 ऐसे लिखते हैं और b = 9 ये हम लोग को लिखना ही होता है। तो ये तो हम लोग ऐसे कर लें, और फिर उसके बाद जो है ना c = 12 पूरा ऐसे करके, d = 13, e = 16 और f = 45 ऐसे करके लिखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉर्ट करें। इसको सॉर्ट करना होता है, तो सॉर्ट करने पे मतलब d = 13 और फिर उसके बाद ये 14 वाला आएगा, 14, a = 5, b = 9, c = 16 एंड f = 45। या तो हम लोग ऐसे लिखें और इसके बाद हम लोग इसको सॉर्ट करके ऐसे लिखें, या फिर ना ये जो है ना, ये करने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इसमें थोड़ा गलत तो हो भी सकता है कि कहीं अगर तुम इसमें ऐसे लिख दिए और सॉर्ट नहीं किए तो इसमें गलत होने का चांस है। तो इसलिए ना सबसे पहले ना हम लोग क्या करो, सबसे पहले ये दोनों का सम निकालो। ये 14 है ना, तो उसी समय देख लो ना कि 14 से पहले कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट ही हम लोग ऐसे करो ना कि 14 जो 14 इन दोनों का सम 14 आया ना, तो ये 14 जो है ना, 14 से पहले जो एलिमेंट है ना सबसे पहले वही लिख लो। तो सबसे पहले वही लिख लो, तो यानी कि c = 12 जो है वो 14 से पहले आएगा और d = 13 ये पहले लिख लो। उसके बाद अगर 14 आ रहा है ना तो फिर तब 14 लिखो। और 14 में ना क्या होता है, 14 किससे किससे मिलके बना है, 14 बना है a = 5 एंड b = 9 के कम्बिनेशन से। तो 14 आ गया। अब उसके बाद जो है ना 14 के बाद कौन कौन से हैं, e = 16, f = 45। तो अब हम लोग इसी में ये लिखेंगे, 14 के बाद e = 16 एंड f = 45 ये हम लोग लिखेंगे। अब जो है ना स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, यही स्टेप को फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो पहला जो स्टेप 2 में किए थे ना, मर्ज किए थे दो स्मॉलेस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को और प्लेस किए थे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं, क्योंकि ये देखो सॉर्टेड ऑर्डर में ही प्लेस किए ना, 12, 13, 14, 16, 45 ये सॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग प्लेस किए। इसको ऐसे ही हम लोग प्लेस करना होता है। इसका ये दो मेथड था, एक मेथड जिसमें हम लोग को ये दोनों लाइन लिखना होगा, इसमें डायरेक्टली हम लोग ये दूसरा मेथड इसमें हम लोग डायरेक्टली ये करते हैं। हम लोग एग्जाम में ना यही मेथड यूज़ करेंगे, ये वाले, तो यही हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो स्टेप 3 में भी ना सेम प्रोसेस होगा, मर्ज करेंगे दो स्मॉलेस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को और प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सॉर्टेड ऑर्डर जो है ना प्लेस करेंगे। तो अब इन दोनों में देखेंगे, अब इसमें देखेंगे ना कि दो स्मॉलेस्ट, हम लोग ना हमेशा फर्स्ट 2 लेते हैं क्योंकि हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में कर रहे हैं। तो दो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या, फर्स्ट 2 जो रहेगा वही होगा। तो इन दोनों का हम लोग फिर से करेंगे। तो इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 12 + 13 25 हो रहा है। तो 25 से पहले जो है ना वो सारे लिख लेंगे। तो 25 से पहले कौन कौन आ रहे हैं, ये दोनों मिलके 25 बन रहे हैं। तो अब इनके अलावा जो बचे उनमें से जो हो ना, मतलब उनमें से जो 25 से छोटे हैं वो इस तरफ लिख लेंगे पहले। तो सबसे पहले 14 है, 14, a = 5, b = 9 और फिर e = 16 भी आ गया। ये 25 से पहले आएगा। उसके बाद अब यहाँ जाके 25 आएगा, क्योंकि 45 अब बड़ा है तो यहाँ जाके अब 45 आएगा।
तो 45 आया। 25 किससे किससे मिल के बना है, तो 25 मिल के बना है C इक्वल टू 12 से और D इक्वल टू 13 के से मिल के बनेगा। इसमें हम जो है ना हम लोग मर्जिंग ही कर रहे हैं ना, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज करके ये 25 बना और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा F इक्वल टू 45। ये हो गया थर्ड स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप में ना, स्टेप 4 में हम लोग यही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेप 4 में यही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे का मतलब क्या कि अब ये फिर अब इन दोनों में से ये दोनों का सम करेंगे, सॉर्टेड वे में ही लिखे हैं तो इन दोनों का ही सम करेंगे। तो 14 प्लस 16 30 आया। तो 30 से पहले कौन है, 30 से पहले वाले को हम लोग लिख लेंगे। इन दोनों का सम जो है ना 30 आया है, तो 30 जो है वो तो 25 के बाद ही आएगा। तो पहले 25 लिखेंगे, 25 इंटू C इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 13, ये हो गया। उसके बाद हम लोग का इन दोनों का सम जो है ना 30 वो आएगा। तो 30 जो है ना किससे किससे मिल के बना है वो पूरा लिखेंगे। 30 जो है ना किससे किससे मिल के बना है, एक 14 से, यहाँ जो है ना देखो ये 14 से मिल के बना है 14, और 14 किससे किससे मिल के बना है, तो A इक्वल टू 5 से और B इक्वल टू 9 से, और 30 और किससे मिल के बना है, तो 31 मिल के बना है E इक्वल टू 16 से। ये देखो E इक्वल टू 16 और 14 इन दोनों का मिलके, इन दोनों को मिलके 30 बना। तो वही हम लोग ना 30 लिखे, 14 और 16 के मिलके बना है। और 14 किससे मिलके बना है, तो 14 जो है मिलके बना है A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 9, इन दोनों के कम्बिनेशन से ना 14 बना है। और उसके बाद बच क्या गया, तो F इक्वल टू 45, ये हम लोग के पास बच गया। अब जो है ना इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हम लोग के पास क्या करेंगे, तो जैसे कि स्टेप 4 ये है ना, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब स्टेप 5 हम लोग देखेंगे कि स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे। तो स्टेप 5 में हम ना इसी का, अब इन दोनों है ना स्टेप 5 में, अब इन दोनों का सम, मतलब ये दोनों स्मॉलेस्ट हैं तो इन दोनों का हम लोग सम करेंगे। इन दोनों का सम करने पे क्या होगा, तो 55 होगा। 25 प्लस 30 55, 55 जो है वो 45 से बड़ा है, तो पहले F इक्वल टू 45 लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को सॉर्टेड वे में ही लिखना है ना। तो F इक्वल टू 45 लिख लेंगे, उसके बाद आएगा 55। और ये 55 किससे किससे मिल के बना है, तो 55 मिला है एक 25 के मिलने से। तो 25 किससे मिल के बना है, तो पहले तो C इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 13 से मिलने से, और दूसरा ये किससे मिल के बना है 30 के। ये देखो 55 जो है किससे किससे मिल के बना है, 25 और 30 इन दोनों के कम्बिनेशन से मिला है। तो 55 जो है वो क्या होगा, 55 जो है वो किससे किससे, 25 जो है C एंड D से, और फिर 30 जो है 30 किससे किससे मिलके बना था 14, और 14 किससे किससे मिलके बना था A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 9, इसके कम्बिनेशन से मिलके बना था। और उसके बाद ये किससे मिला हुआ था, E इक्वल टू 16 से, यही ना हुआ था। मतलब ये देखो 30 जो है वो किससे किससे 14 और E इक्वल टू 16, वही हम लोग यहाँ लिखे हैं 14 एंड E इक्वल टू 16 और 14 किससे, तो A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 9। ये हम लोग को ना ट्री जैसे कम्बिनेशन बनाते रहना है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और फिर अब जो है ना स्टेप 6 जो लास्ट स्टेप होगा इसका, मतलब अब अभी के लिए लास्ट स्टेप क्या होगा इसमें कम्बिनेशन करने का, तो इन दोनों का सम करेंगे। अब इसमें बस 2 ही बचे हैं, तो 2 ही बचे हैं, तो इन दोनों का सम करके बस जो आएगा वो लिखेंगे। तो 100 आया, और इसमें इसका लेफ्ट साइड में क्या है, F इक्वल टू 45 से बन के बना, और फिर क्या बना 55 से, और 25 और 30। 55 किससे किससे मिलके बना है, तो 25 एंड 30 के कम्बिनेशन से बना है। और 25 किससे किससे मिलके बना है, तो 25 में मिला है C इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 13 के कम्बिनेशन से। और 30 किससे किससे मिलके बना है, तो 30 बना है 14, और 14 किससे किससे, तो A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 9, और 30 जो है और उसमें 14 के अलावा और क्या था, E इक्वल टू 16। ये हो गया, ये हम लोग के पास जो है ना स्टेप 6 आ गया। अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग नंबरिंग देंगे, मतलब इसको हम लोग ना कोड देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्री है ना, तो ट्री के जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाले में हम लोग 0 डालेंगे, और राइट साइड में 1 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 0 1 0 1। जहाँ जहाँ भी ये दोनों तरफ ब्रेक हो रहे हैं ना, तो उसके लेफ्ट साइड में 0 डालेंगे, उसके राइट साइड में 1 डालेंगे। अब जो है ना हम लोग इसी से अब कोडवर्ड बना सकते हैं। कोडवर्ड कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि अब A है, B C D E F,
इन सब का हम लोग को कोड वर्ड बनाना था, ABCDEF का सबका हम लोग कोड वर्ड बनाना है। तो सबका हम लोग कोड वर्ड लिख लेंगे कि कौन कौन सा कोड वर्ड आया। तो सबसे पहले ना हम लोग इसमें से स्टार्ट करेंगे ए से। ए का कोड वर्ड क्या होगा, तो ए का कोड वर्ड निकालने के लिए ना किसी भी वर्टेक्स का कोड वर्ड निकालने के लिए ना किसी भी कैरेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो टॉप लेवल है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके नीचे की तरफ ना वहाँ उस पोजीशन तक जाएंगे और जो एलिमेंट का जो हम लोग वैल्यू पुट किए हैं ना 1 0 1 0, तो जो आएंगे ना उन सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग को ए का अगर निकालना है, यहाँ पे ये ए है उसका निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, वो पहले 1 आया 1 0 0, हम लोग ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं ना। यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से गए, फिर उसके बाद हम लोग इस तरफ घूम के इस तरफ यहाँ तक हम लोग ए पहुँचे। तो इसके लिए क्या क्या आया 1 1 0 0। अब अगर बी को जाने के लिए क्या होगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक तो आएंगे। उसके बाद बी जो है ना इस साइड है, तो बी इस साइड है, तो इस साइड वाले में बस यहाँ तक मतलब 1 1 0 तो आया, 1 1 0 आया। उसके बाद बी के लिए यहाँ मुड़े तो 1 आया, यहाँ इस तरफ 1 है तो 1 लिखेंगे। अब जो है ना सी कहाँ पे है, सी देखो यहाँ पे है सी, यहाँ पे सी है, तो ऊपर से हम लोग सी कैसे आएंगे, पहले 1 आएंगे, उसके बाद यहीं मुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 1 0 0, तो सी बनेगा, तो 1 0 0, तो ये सी बना। अब डी जो है कैसे बनेगा, डी यहाँ पे है, तो डी कैसे बनेगा, तो 1 0 1, तो 1 0 1 जो है ना, ये जो है ना डी था, मतलब ये जो है डी है, तो 1 0 1 से ये डी बना। यहाँ पे अब ये ई होगा और ये एफ होगा, एक एक्स्ट्रा बन गया था। अब जो है ना ई हम लोग के पास कैसे बनेगा, तो ई जो है ना ई देखो कैसे बन रहा है, 1 से मतलब यहाँ 1 गए, फिर 1 गए, और यहाँ ई है तो यहाँ पे भी 1 गए। तो एक तरह से ई में क्या बना, ई के लिए क्या है 1 1 और 1, ये 3 है। तो वही हम लोग अब करेंगे ई के लिए क्या, तो 1 1 1। और फिर एफ के लिए क्या करेंगे, एफ के लिए सबसे ईजी है, देखो एफ जो है ना यहीं पे, बस यहाँ ये एफ है, तो बस एक बार यहाँ पे हम लोग 0 मूव कर रहे हैं तो बस 0 होगा, तो एफ में 0। तो यही हम लोग के पास जो है ना ये जो आया, यही हम लोग के पास रिक्वायर्ड आंसर है, यही हम लोग का कोड वर्ड बन के आएगा। तो हफमैन कोडिंग में ना बस हम लोग को यही करना होता है, हर एक कैरेक्टर का ना कोड वर्ड हम लोग को निकालना होता है। और कोड वर्ड ना बस हम लोग को ऐसे ही करना है सॉल्व, कि हर एक में हम लोग मर्जिंग करेंगे, फर्स्ट 2 जो है ना कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हम लोग मर्ज करके बनाएंगे। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो यही जैसे कि नोट्स में है ना, नोट्स में ही जैसे कि है ना, वही हम लोग रिपीट, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट मतलब स्टेप 2 में जो है ना रिपीट कर रहे थे, स्टेप 2 फिर रिपीट कर रहे थे, स्टेप 2 हर एक में हम लोग जो है ना, जो स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में क्या है, मर्ज जो है 2 स्मॉलर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को हम लोग मर्ज करेंगे और फिर उसको हम लोग सॉर्टेड मैनर में ना पुट कर देंगे। वही चीज़ हम लोग कर रहे थे, C = 12, D = 13 और 14 को हम लोग बीच में यहाँ रख रहे थे, और E = 16 और F = 45, वही चीज़ कर रहे थे। तो वही चीज़ हम लोग कर करके ना इसका सारा वैल्यू लाएंगे, और वही कोड वर्ड जो है ना, वही लास्ट में वही कोड वर्ड जो है हम लोग लिखेंगे। स्टेप 6 में भी हम लोग रिपीट 2 करेंगे, और वही जो है जैसे कि हम लोग पुट किए थे 0 1 0 1 0 1, जैसे हम लोग वैल्यू पुट आउट किए थे वैसे ही वैल्यू पुट करना है, और फिर हम लोग को अरेंज कर लेना है। तो बस वही हम लोग को अरेंज करना है, तो कोड वर्ड का वो आ गया आंसर। ये हो गया हफमैन कोडिंग का क्वेश्चन। ऐसे इस तरह से एग्जाम में अगर आएगा ना तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब बाकी जो है ना इसमें इस हफमैन कोडिंग का एल्गोरिथम क्या होता है, तो हफमैन कोडिंग का ना ये एल्गोरिथम हम लोग को पढ़ लेना है कि ये कहीं अगर बाई चांस अगर एग्जाम में आया, क्योंकि आमतौर पे नॉर्मली ना तुमको ये कोडिंग वाला ही आएगा, कैरेक्टर दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, कोड वर्ड निकालना होगा वो दे देगा। लेकिन अगर तुमको अगर एल्गोरिथम लिखने भी अगर आ गया कि एल्गोरिथम एंड एनालिसिस करने, तो एल्गोरिथम ये जो है ना, इसका एल्गोरिथम ये होता है, इसमें एन को हम लोग जो ये ना ये मतलब पढ़ लेना है, क्योंकि एल्गोरिथम क्योंकि इसमें हम लोग हीप का यूज़ कर रहे हैं, तो बस वही चीज़ हम लोग इसको पढ़ लेना है। तो अब इसको हम लोग पढ़ लेने के बाद ना इसका एनालिसिस में क्या होगा, तो इसका एनालिसिस में ना देखो ये जो है ना फॉर लूप, ये एल्गोरिथम में ये फॉर लूप है, ये कितने टाइम्स रन हो रहा है, 1 से लेके n-1 टाइम तक ये रन कर रहा है। तो मतलब ये ऑर्डर ऑफ n होगा, ये जो है पूरा टोटल एक तरह से अप्रॉक्स n टाइम रन कर रहा है ना, तो ऑर्डर ऑफ n होगा। तो ये फॉर लूप का जो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद जो ये जो ऑपरेशन सब है ना, जितने भी ऑपरेशन है ये सब जो है ना हीप ऑपरेशन है। तो हीप ऑपरेशन जो है ना, हीप ऑपरेशन जो है कितना टाइम लेता है, तो वो log n टाइम लेता है। तो ईच टाइम जो है ना, जो इनसाइड में ये जितने भी जो इनसाइड वाले प्रोडक्ट है ये पूरा मिला के ना O ऑफ log n टाइम लेंगे। तो टोटल कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, फॉर लूप के बाहर O n है
और अंश के अंदर में O ऑफ log n है, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी O ऑफ n इंटू log n, तो क्या हो जाएगी O ऑफ n log n, यही हम लोग के पास टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो हफमैन कोडिंग की जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n log n, ये हफमैन कोडिंग होता है। अब जो है ना नेक्स्ट में हम लोग जो है ना इसमें देखेंगे कि ये जैसे कि ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ना हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैरेक्टर, ये देखो कैरेक्टर है, फ्रीक्वेंसी, इसमें भी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके लिए भी कोड वर्ड निकालना है। जैसे कि ना लास्ट क्वेश्चन में जो देखे थे, लास्ट क्वेश्चन में देखो जैसे कि हम लोग का जो प्रॉपर्टी था ना वो प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रहा था। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसका कोड वर्ड सबसे छोटा है देखो, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है मतलब सबसे छोटा था फ्रीक्वेंसी, उसका कोड वर्ड जो है फ्रीक्वेंसी, उसका जो कोड वर्ड है सबसे बड़ा है। तो फ्रीक्वेंसी जितना कम होता है उतना बड़ा कोड वर्ड होगा, और फ्रीक्वेंसी जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम कोड वर्ड होगा, उतना छोटा कोड वर्ड होगा। तो बस वही हम लोग इसको सॉल्व करके, अब ये जो है ना एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर जो है ना, प्रोसीजर इसमें सेम वही फॉलो करेंगे। तो ये अपना करके देखना कि ये सॉल्व होता है या नहीं। इसका समझो नोट्स में ना पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, तो नोट्स के अंदर में पूरा सॉल्यूशन इसका है। तो ये करके देखना खुद से, पहले तो खुद से ये अपना करके देखना कि हाँ होता है या नहीं। तो यही है समझो हफमैन कोडिंग, इसका पहला पार्ट। और फिर अब जो है ना नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ना कि फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट। ग्रीडी में ना टोटल 4 है समझो, एक है हफमैन कोडिंग, फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रूस्कल एल्गोरिथम। बस इतना ही चीज़ पढ़ना है। तो ये फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट आएगा। ये फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट जो है ना ये ग्रीडी का है, और ये एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट किसका है, तो हम लोग ग्रीडी लिखना है। और फिर एक आ जाएगा 0-1 नैपसैक किसका है, तो 0-1 नैपसैक जो है ना वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है। नैपसैक का 2 है, एक होता है फ्रैक्शनल, एक होता है 0-1, दोनों नैपसैक प्रॉब्लम है। बस इसमें ये है ना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है फ्रैक्शनल और 0-1 में। तो फ्रैक्शनल नैपसैक में ना हम लोग कोई वेट का फ्रैक्शन पार्ट को ले सकते हैं। जैसे कि ये जो वेट है ना, जैसे कि ये 20 है, इस 20 का ना अगर हम लोग को 10 kg लेना होगा तो हम लोग इस 20 में से 10 kg ले सकते हैं। लेकिन 0-1 नैपसैक जब आएगा ना तो ये 20 में से या तो हम पूरा 20 ले लेंगे या फिर हम लोग उसको लेंगे ही नहीं, ऐसा उसमें सिचुएशन आ जाता है। तो फ्रैक्शनल नैपसैक हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्रेडी में। तो फ्रैक्शनल नैपसैक में ना बेसिकली हम लोग को करते क्या है, तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम है ना फ्रैक्शनल का, ये तो एक तो डिफिनीशन है, ये हम लोग को एग्जाम में शायद नहीं आएगा डिफिनीशन, ये हम समझो मैम तो नोट्स में भी नहीं दी थी। बस हम ये समझो ना एक तरह से अगर कभी अगर बाई चांस अगर दो मतलब आ गया डिफिनीशन तो वो लिखने के लिए ना बस ये लिख सकते हो एक, मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये बस इतना फ्रैक्शनल नैपसैक का डिफिनीशन। तो फ्रैक्शन नैपसैक में ना वही हम लोग तो ये लिखे भी हैं, ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम लोग लिख सकते हैं कि एमसीक्यू में ये आ सकता है कि फ्रैक्शन नैपसैक में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस क्या होता है फ्रैक्शन और 0-1 में, तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन पार्ट ले सकते हैं और 0-1 में हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को नहीं ले सकते हैं। तो फ्रैक्शन नैपसैक का ना क्वेश्चन हम लोग के पास कैसे आएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन ना कुछ इस तरह से आएगा। हम लोग को आइटम गिवन होगा, वेथ गिवन होगा, वैल्यू गिवन होगा, ये तीनों एक टेबल जैसा गिवन होगा। तो आइटम जो है ना I1, I2, I3, I4, I5 ये 5 आइटम है और उनके वेथ गिवन है 5 का और उसका वैल्यू 30, फिर 10 kg तो 20 उसका वैल्यू, 20 तो उसका 100 वैल्यू, 30 तो उसका 90 वैल्यू, 40 तो 160 वैल्यू, ये हम लोग को गिवन होगा। और एक चीज और गिवन रहेगा कि नैपसैक का वेथ, नैपसैक का मतलब क्या है, एक तरह से बैग होता है, वो एक तरह से ना नैपसैक में हम लोग करते क्या है ना, एक बैग जैसा होता है, उस बैग में ना हम लोग के पास जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उस हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग लेते हैं, जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाए ना उसको हम लोग स्टोर कर लें, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो क्योंकि ये ग्रीडी जैसा है ना, ग्रीडी ये तो ग्रीडी पे ही बेस्ड है, तो ग्रीडी का मतलब ये है कि लालच, तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो पहले उसको फिलअप करेगा, तो उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो अब इसको हम लोग देखेंगे ना कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि है ना क्वेश्चन गिवन है, तो अब इस क्वेश्चन गिवन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास आइटम वेथ और वैल्यू गिवन है ना, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे स्टेप 1 में कि हम लोग ना ये जो टेबल है इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक चीज और ऐड करेंगे, आइटम है, वेथ है, वैल्यू है, ये 3 चीज हम लोग को गिवन है, I1, I2, I3, I4, I5, और इसकी वेथ भी हम लोग को जो गिवन है वो लिख लेंगे। इसकी वेथ गिवन है 5, 10, 20,
30 और 40, ये वेथ गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 30, 20, 100, 90 और 160, ये वैल्यू गिवन है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो इसमें ना स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक पी की वैल्यू लेंगे, जिसकी होती है पी का फॉर्मूला होता है VI/WI। ये VI और WI एक्चुअली में होता क्या है, तो यही W को ना, वेथ को हम लोग WI लिखते हैं और वैल्यू को VI लिखते हैं, तो वही चीज़ है। तो इसको हम लोग ये VI और मतलब एक तरह से ये जो है ना, पी का मतलब क्या हो गया ना कि पर केजी का कॉस्ट कितना है। मतलब ये जो है 30, ये जो है वेथ जो है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना का है, 5 केजी का वैल्यू है। 30 जो वैल्यू है वो 5 केजी का वैल्यू है। तो 1 केजी में उसका वैल्यू कितना होगा वो हम लोग अब इसमें लिखेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, 6। फिर 20 डिवाइडेड बाई 10 तो क्या होगा, 2। 100 डिवाइडेड बाई 20 तो 5। 19 डिवाइडेड बाई 30 तो 3। 160 डिवाइडेड बाई 40 तो 4। ये हम लोग के पास आ गया पी। अब जो है ना हम लोग इसको, हम लोग ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग इसको करेंगे अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी। ये पी जो है ना, इस पी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। तो हम लोग जैसे कि है ना, वही चीज़ हम लोग फिर से वो टेबल बनाएंगे। तो इसमें है आइटम, वेथ, वैल्यू एंड पी आई इज इक्वल टू VI/WI। ये जो है ना, यही है। अब इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 6 जो है ना, सबसे हाईएस्ट कौन है, 6। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब उसका 6 किसका है, तो आइटम I1 का है, उसका वेथ 5 है और 30 है। तो वही हम लोग चीज़ लिखेंगे, I1 वेथ उसका 5 था और उसका जो वैल्यू है वो 30 है। अब नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, 6 के बाद हाईएस्ट कौन है, 5। तो पहले 5 लिखेंगे, यहाँ सेकेंड में 5 लिखेंगे। 5 किसका है, तो 5 का आइटम 3 का है 5। आइटम 3 का वेथ कितना है, 20 और आइटम उसका वैल्यू कितना है, 100। तो वही हम लोग लिखेंगे, वैल्यू 100 है, वेथ 20 है और ये आइटम 2 है। तो ये हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, ये 4। ये 4 उसका हाईएस्ट है। तो 4 किसका है, तो I5 का है। तो I5 का यहाँ पहले 4 लिखेंगे, I5 का है, इसका वेथ कितना है, 40 और उसका जो है वैल्यू कितना है, 160। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये 3 है। तो उसके बाद 3 है, तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद ये 3 देखेंगे कि किसका है। तो 3 जो है ना, ये किसका था, I4 का था। I4 का फिर वेथ उसका क्या है, 30 और ये 90। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे, I4 का है और वेथ 30 है और इसमें 90 है। तो ये हम लोग बनाएंगे। अब उसके बाद बच कौन गया, तो बस एक 2 ही बच गया। तो I2 का वैल्यू है 10, 20 और 2। बस वही हम लोग पुट कर देंगे, I2 का 10, 20 और 2। ये हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। ये हो गया समझो स्टेप 2। अब जो है ना हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग के पास टोटल नैपसैक वेथ जो है ना, हम लोग के पास नैपसैक वेथ है 60। हम लोग के पास गिवन था क्वेश्चन में 60 kg का वेथ, नैपसैक वेथ। अब जो है ना हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए ना, हर एक आइटम को चूज़ करेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले I1 को चूज़ करेंगे, उसके बाद I2 को, I3 को, मतलब ये जो मतलब I2, ये I2 नहीं है ना, एक सेकंड, ये जो है यहाँ पे 5 जो था ये किसका था, I3 का वेथ था ना। यहाँ पे ये जो 5 था वो किसका वेथ था, I3 का वेथ था 5। मतलब इसका जो है वैल्यू जो है 5 था, तो वही I3 का। तो हम लोग सबसे पहले I1 चूज़ करेंगे, उसके बाद I3 चूज़ करेंगे, उसके बाद I5 चूज़ करेंगे, उसके बाद I4 चूज़ करेंगे, उसके बाद I2 चूज़ करेंगे। इस ऑर्डर में हम लोग चूज़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग चूज़ करेंगे I1 का, तो I1 को चूज़ किए, तो I1 का अभी वेथ कितना है, वेथ इक्वल टू इसका 5 है। तो 5 है, तो अभी 5 जो है वो लेस देन 60 है। ये तो ट्रू बात है कि अभी ट्रू जो है ये ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू में इंक्लूड कर देंगे। वैल्यू इज इक्वल टू, अभी वैल्यू जो है ना, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू समझो 0 से होता है। 0 से स्टार्ट हुआ और फिर तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस जो वैल्यू है, जो टोटल 5 की वैल्यू है ना, 5 की वैल्यू कितनी है, 30। तो वैल्यू प्लस इतना, मतलब 0 + 30, 0 + 30 इक्वल टू 30। ये टोटल अभी वैल्यू आई, ये टोटल वैल्यू आया, ये हम लोग इंक्लूड कर लिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब I2 लेंगे। I2 अब हम लोग लेंगे, तो मतलब I2 नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पे I3 है ना, I3 लेंगे।
यहाँ जो है ये हम लोग के पास I1 के बाद I3 लेना है, तो I3 लेंगे। I3 का वेथ कितना है, I3 का वेथ जो है 20 है, और ये जो है ना 20, अभी तक हम लोग का कंबाइंड वेथ कितना है वो समझो था वेथ, और फिर कंबाइंड वेथ जो है ना हम लोग के पास अब कंबाइंड वेथ कितना है, कंबाइंड वेथ जो है वो कितना हो जाएगा, अभी 5 हम लोग ले चुके थे बैग में, बैग के अंदर में ना हम लोग 5 को इंक्लूड कर लिए वो बैग में, तो 5 पहले से इंक्लूड था। अगर हम लोग के पास ये 20 है, ये हम लोग को इंक्लूड करना है, ये हम लोग देखना है कि इंक्लूड होगा या नहीं, तो ये चेक करने के लिए 5 + 20 ये चेक करेंगे ये लेस देन इक्वल टू 60 है या नहीं, तो ये अभी भी 60 से कम है, तो ये ट्रू बात है। तो ट्रू अगर होगा तो क्या करेंगे, वैल्यू में हम लोग ऐड कर देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू 30 है, 30 में प्लस इसका जो वैल्यू था, इसका वैल्यू क्या है 100, इसका वैल्यू 100 है, तो 30 में हम लोग क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे, तो इक्वल टू 130, अभी वैल्यू इतनी हो गई। अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद अब हम लोग इसमें से अब हम लोग फिर से अब क्या चूज करेंगे, तो अब इसमें हम लोग जैसे है ना, अब इसमें हम लोग के पास नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट I5 है, I5 की वैल्यू 4 थी, तो पहले अब नेक्स्ट I5 है, तो अब हम लोग I5 चूज करेंगे। I5 की वेथ कितनी है, वेथ है इसकी 40, और कंबाइंड वेथ क्या होगी, तब कंबाइंड वेथ अभी क्या होगी, कंबाइंड वेथ इससे पहले कितनी हो गई थी, इसकी कंबाइंड वेथ जो है ना यहाँ पे जाके ये कितनी हो गई थी 25, एक तरह से ना 25 kg बैग में चला गया है, ये जो है ना बैग के अंदर चला गया, अब जो है ना 25 है। अब अगर हम लोग इसमें अगर 40 का 40 अगर डाल दें, 40 का 40 अगर हम लोग बैग में डालना चाहें, 40 + 25, और ये हम लोग देखें कि लेस देन इक्वल टू 60 है या नहीं, तो 40 + 25 क्या होगा, ये 65, 65 लेस देन इक्वल टू 60, ये तो फॉल्स है। ये अगर फॉल्स है ना, तो हम लोग जब जैसे ही ये फॉल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे ना, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे ना कि कितना इसमें से हम लोग ले सकते हैं, ये जो वेथ है ना 40, इस 40 में से हम लोग कितना ले सकते हैं कि ये 60 के इक्वल हो जाए, तो 25 हम लोग के पास बैग में अभी आ चुका था, 25 में से प्लस x कितना करें कि वो 60 हो जाए, तो x जो है ना वो इक्वल टू 35 होगी, तो इसमें से हम लोग 35 kg ले सकते हैं, तो 35 kg हम लोग ले सकते हैं, तो वही अब हम लोग करेंगे, वेथ इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग 35 लेंगे वेथ, तो हम लोग के पास कंबाइंड वेथ जो है ना, कंबाइंड वेथ ये जाएगी 60, जो हम लोग को 60 लाना ही है मतलब एक तरह से, तो 60 हम लोग ले आए इसको 60। अब इसमें ना हम लोग को वैल्यू ऐड करेंगे, तो अब इसमें जो वैल्यू ऐड होगा वो क्या होगा, अभी तक टोटल वैल्यू कितने थी, टोटल वैल्यू देखो ये अभी तक टोटल वैल्यू 130 है, तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी 130 तो होगा, प्लस हम लोग इसमें से ना टोटल वेथ इसका क्या था, I5 का टोटल वेथ था 40, इस टोटल 40 वेथ का जो है ना 40 देखो ये जो था 40 वेथ का, ये 40 वेथ का वैल्यू था 160, तो 35 जो वेथ है 35 वेथ का वेथ वैल्यू कितना होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो 35 का क्या होगा, तो 40 का जो है ना 40 का 160 है, तो 1 का क्या होगा 160/40, तो 35 का क्या होगा 35 × 160/40, यही चीज होगा हम लोग का, तो यही चीज हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, तो 30 प्लस मतलब 130 प्लस 35 × 160/40 यही ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 130 प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 140 इक्वल टू आया 270, तो यही जो है ना यही हम लोग के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी अवेलेबल। हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना होगा ना कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें जो हम लोग नैपसैक के बैग में ना स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी जो नैपसैक में स्टोर दैट कैन बी स्टोर इन नैपसैक, ये हम लोग के पास नैपसैक में मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। और ये जो नैपसैक में वैल्यू स्टोर हुई ना, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है ना कि कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व हुए इस पूरे प्रोसेस में, कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व हुए, तो इसमें ना इन्वॉल्व कौन कौन हुआ, इन्वॉल्व हुआ I1 पूरा हुआ, ये फुल्ली इन्वॉल्व हुआ, फिर ये भी जो है ये फुल्ली इन्वॉल्व हुआ, और ये I5 जो है ना 40 kg, इसमें से ये 35 इन्वॉल्व हुआ, तो मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इसका फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व हुआ, तो वही हम लोग लिखेंगे ना कि कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, तो I1 हुआ, I5 मतलब I3 हुआ, और फिर I5 का जो है ना फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व हुआ, तो वही हम लोग लिखेंगे I3 का फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व हुआ, ये पार्ट जो है ना इन्वॉल्व हुआ, तो यही इसको ऐसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन नैपसैक को। तो यही चीज़ देखो नोट्स में भी ये चीज़ ना पूरा जैसे ही सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले आइटम को हम लोग पावर आई के अकॉर्डिंग हम लोग पावर आई निकाल लिए,
मतलब पी आई हम लोग निकाले सबका, और फिर उसको हम लोग सॉर्ट कर दिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉर्ट कर दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पी आई को हम लोग सॉर्ट किए डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद जो है ना हम लोग इंडिविजुअल आइटम को 1 बाय 1 सिलेक्ट किए और चेक करेंगे कि वो जो बैथ है ना वो 60 से बड़ा ना हो, वो हम लोग चेक करेंगे। तो वही चीज़ हम लोग ये इंडिविजुअली अगर हम लोग 1 बाय 1 करेंगे तो सबसे पहले I1 हम लोग लिए 5 kg, वो जो है ना लेस देन इक्वल टू 60 था। तो इसमें वैल्यू क्या हो गया था, 0 + 30 जो है 30 हो गया था वैल्यू। अब दूसरा में I2 लिए, मतलब यहाँ पे I2 नहीं है, मतलब यहाँ पे I3 था ना, वो I3 की वैल्यू जो थी I3 है। तो I3 इज इक्वल टू 20 kg। तो बैथ इक्वल टू क्या होगी, बैथ इक्वल टू हो जाएगी 5 + 20, मतलब जो बैथ अभी टोटल बैथ है वो क्या होगी, मतलब ये कंबाइंड बैथ है जो हम लोग चेक करते हैं। तो कंबाइंड बैथ क्या होगा 25, जो कि अभी भी 60 से कम है। तो टोटल अगर हम लोग ऐड कर लेंगे, कम अगर है तो पूरे को हम लोग ऐड कर लेते हैं, पूरे वैल्यू को। तो पूरे वैल्यू को ऐड किए तो 30 + 100 इक्वल टू 130। अब I3 जो है ना 40 kg है, तो 40 kg है, उसमें अगर हम लोग कंबाइंड वेथ है तो कंबाइंड वेथ क्या होगा, वो जो है ना 65 होगा, जो कि ग्रेटर देन 60 है। तो सिंस इट इज ग्रेटर देन 60 हम लोग चेक करेंगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इट, उसका जो फ्रैक्शन पार्ट लेंगे वही हम लोग जो सॉल्व करके निकाले थे ना कि कितना प्लस, ये 25 था, 25 + x इज इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग के पास x का वैल्यू क्या आएगा 35 इन दिस केस, इस केस में हम लोग के पास क्या है 35 kg हम लोग ले सकते हैं। तो 35 kg, तो वही हम लोग I3 इक्वल टू 35 हम लोग लेंगे। अब टोटल वेथ क्या आ गया 60 kg जो था हम लोग को लाना, वो मतलब हम लोग आ गया। तो वैल्यू इसका क्या होगा तो 130 तो पूरा वैल्यू पहले से आया हुआ था, वही 130 आया, प्लस इसका 35 × 160/40 ये आया। इसी को सॉल्व करेंगे तो 270, तो वही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो क्या होगी 270। और कौन कौन से फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो I1 इन्वॉल्व है, I2 इन्वॉल्व है, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ I3 आर इन्वॉल्व जो है वो बस इतने इन्वॉल्व है। अब जो है ना इसी का एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम भी है ना जो इसका, वो बस उसी के बेसिस पे है। फ्रैक्शन नैपसैक, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं आई से लेके साइज, जो उसका वैल्यू का साइज होगा उतने तक हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले पी आई निकाले थे ना, तो वही पी आई इक्वल टू VI/WI हम लोग किए। उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक किए, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट किए, मतलब सॉर्ट कर दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। I इक्वल टू 1 से हम लोग स्टार्ट किए, और जब तक वेथ की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप रन होगा, जिसमें हम लोग अमाउंट को हम लोग इक्वल टू करेंगे मिनिमम ऑफ W, ये जो W है मतलब टोटल वेथ ऑफ द नैपसैक, और WI इसके अकॉर्डिंग, और उसका सॉल्यूशन आए, और उसके बाद जो भी अमाउंट हम लोग जो एंटर कर रहे हैं ना उसके बाद उसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं, बस वही चीज़ हम लोग इसको करेंगे, और अंतिम में आंसर जो है रिटर्न सॉल्यूशन। तो ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम हम लोग को लिखना रहता है। और फ्रैक्शन नैपसैक का जो है ना एल्गोरिथम का, उसका जो है कम्प्लेक्सिटी क्या होता है बिग ऑफ, इसका कम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एंड log n, इसका कम्प्लेक्सिटी होता है। तो बस यही है, मतलब जो सॉर्टिंग है ना, ये सॉर्टिंग ही मेन इसका काम हो रहा है। तो इस सॉर्टिंग का जो है ना, सॉर्टिंग का जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है n log n, तो वही हम लोग के पास जो है ना बिग ऑफ n log n जो है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिग ऑफ n log n इसमें आ रहा है। अब जो है ना नेक्स्ट जो है उसमें प्रिम्स एल्गोरिथम और फिर क्रूस्कल एल्गोरिथम, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का है। तो वही अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है और फिर क्रूस्कल एल्गोरिथम क्या होता है। तो जैसे कि है ना प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रूस्कल एल्गोरिथम है, ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो MST के लिए यूज़ करते हैं। MST मतलब क्या, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो स्पैनिंग ट्री एक तरह से क्या होता है, तो एक तरह से कनेक्टेड ग्राफ होता है विदाउट एनी साइकिल। जैसे कि एक ग्राफ बनाओ ना, जैसे कि यही डायग्राम देख लो, इसमें जो है ना डायग्राम में है ABCDEF, ये पूरा जो है ना आपस में कनेक्टेड है, पूरा एक साइकिल बना हुआ है, ये देखो पूरा एक साइकिल भी है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है विथ साइकिल। अब जो है ना ये दूसरा जो है, इसमें हम लोग के पास क्या है, दूसरा डायग्राम में क्या है ABCDE जो है ना ये पूरा कनेक्टेड है, लेकिन ये कोई साइकिल अभी तक नहीं बना है। इन दोनों को अगर हम लोग अगर जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक साइकिल बन जाएगा, तो वो साइकिल अभी नहीं बना हुआ है। तो विदाउट साइकिल एक कनेक्टेड ग्राफ है, ये हो गया कनेक्टेड ग्राफ का। इसी को हम लोग स्पैनिंग ट्री कहते हैं कि स्पैनिंग ट्री ये हुआ। लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ग्राफ होता है ना, जो वो स्पैनिंग ट्री होता है जिसकी जो टोटल वेथ जो टोटल वेथ आएगा ना, जो एज का जो वेथ होगा वो टोटल मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम में हम लोग जो इसको कनेक्ट कर पाए वो होगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें हम लोग जो है ना इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट किए जिससे ये A और E कनेक्ट है तो 1 है, फिर A और B का 2 है,
फिर बी एंड सी का 2 है, फिर ए एंड डी का 2 है, तो मतलब इसका टोटल वेथ 7 आया। तो 7 से कम में ना हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए ये जो अभी वैल्यू आई ना, ये मिनिमम स्पैनिंग की आई। इससे पहले जो था ना, उससे पहले जो है इसका वेथ जो है वो, इसका वेथ कितना था, ए से बी का समझो 2, बी से सी का 2, तो 2 + 2 4, और सी से डी का क्या है 4, तो 4 + 4 8, और डी और से ई का 3 है, तो 8 + 3 11, ये टोटल 11 में आया था। तो इसीलिए ये स्पैनिंग ट्री तो था, लेकिन ये टोटल 11 है, उससे छोटा ये 7 में आ गया है। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है, बस ये स्पैनिंग ट्री था, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहा था। मिनिमम वैल्यू इसमें है, ये 7 में ही कर रहा है, तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री सॉल्व करने का ना हम लोग के पास, नाउ टू सॉल्व द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ना हम लोग के पास 2 मेथड है। पहला जो है ना प्रिम्स एल्गोरिथम है, दूसरा क्रूस्कल एल्गोरिथम है। अभी हम लोग जो है ना पहले प्रिम्स एल्गोरिथम देखेंगे। तो प्रिम्स एल्गोरिथम में ना हम लोग कैसे प्रोसीजर, कौन कौन से मतलब प्रोसीजर क्या होगा सॉल्व करने का। तो सबसे पहले जो है ना कि हम लोग को कोई अगर डायग्राम गिवन है, उसमें ना अगर ए से बी के बीच में कोई अगर 2 ग्राफ है, उसके बीच में अगर अल्टरनेट रूट है, अल्टरनेट रूट का मतलब ना कि ए से बी के बीच अगर एक लाइन गई है, उसका अगर वेथ 2 है, उसके बाद एक और लाइन गई है ए से बी के लिए ही, जिसका वेथ जो है ना 4 है, फिर उसके बाद एक और गई है जिसका वेथ 3 है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना कि सारे एज को हटा देंगे, बस एक एज को रहने देंगे जो सबसे मिनिमम होगा। तो यही देखो लिखा हुआ है, देन रिमूव ऑल एक्सेप्ट मिनिमम बेथ ग्राफ। जो मिनिमम जो है ना, मिनिमम बेथ का जो है ये जो 2 है, बस हम लोग इसको रहने देंगे, बाकी सबको हम लोग हटा देंगे। तो अब जो है ना जैसे कि इसमें रिमूव कर रहे हैं एज, बाकी सबको रिमूव करके हम लोग ये ए बी और 2 निकाल लिए। उसके बाद जो है ना दूसरा प्रोसीजर क्या होगा, उसमें हम लोग जो है ना हर एक नोड के लिए ना हम लोग फिक्स्ड करेंगे, एक नोड को फिक्स करेंगे। उसके बाद जो है ना देखेंगे ना कि कौन सा रूट जो है ना सबसे मिनिमम है, उसको हम लोग चूज करेंगे। जैसे कि ना फॉर एग्जांपल ये लो कि फॉर एग्जांपल में ना अगर ये ए है, ये ए से ना अगर हम लोग बी जाने का 2 वेथ है, सी मतलब ई जाने का 5 है, सी जाने का मतलब ये 7 है, और डी जाने का 3 है, तो ये ए से बी जाने का सबसे कम टाइम अभी 2 ले रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ना ए से लेके बी जो जा रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो मिनिमम पाथ जो होगा ना, मिनिमम बेथ, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास थर्ड स्टेप क्या होगा, यही जो भी हम लोग जो सेकेंड स्टेप जो था ना, सेकेंड स्टेप, ये जो सेकेंड स्टेप था, इसी सेकेंड स्टेप को ना हम लोग सबके लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग ए से बी अगर हम लोग चूज किए ना, अब बी के अलावा बी भी किसी से कनेक्टेड होगा, तो बी जिन से कनेक्टेड होगा ना उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना कि कौन ए और बी 2 हो गए, तो ये दोनों में से जो सबसे मिनिमम होगा जिसका, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो वही चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे सबको हम लोग इसमें, जिसमें हम लोग को लिखा हुआ है ना कि जिसका नोड कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि हम लोग नोट्स में ही लिख दिए हैं कि जिसका भी कनेक्ट हो रहा है, उसमें से हम लोग को चेक करना है कौन सा एज में मिनिमम बेथ है और उसको जोड़ देना है। जो हम लोग को जो ग्राफ आएगी ना उसको हम लोग ऐसे ही कनेक्ट करते जाएंगे, तो सबको हम लोग के पास ऐसे ही वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना कि फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो ये प्रिम्स एल्गोरिथम का है, तो प्रिम्स एल्गोरिथम का जैसे कि है ना ये ग्राफ, ये अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ये जैसे कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि है ए और बी, ये सी गया, फिर ये डी, ये ई, और सबके बेथ जो थे ना, सबके बेथ कितने हैं, इसके ए से बी के 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 3 हैं, इन दोनों का 1 है, और इसका 2 है, इसका 3 है। ये हम लोग के पास ये डायग्राम है, यही डायग्राम इसमें है, यही डायग्राम। तो अब इसमें ना हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले ना कोई एक नोड को फिक्स कर लेंगे। तो ये जो है ना इसमें से हम लोग कोई एक को, सबसे पहले तो हम लोग ना डायग्राम बनाएंगे, मतलब ये जो है ना इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग जो भी कनेक्टेड नोड है ना, मतलब जो भी नोड है उसको हम लोग बिना कनेक्ट किए हुए लिख लेंगे। उसके बाद जो है ना एक नोड को फिक्स्ड करेंगे। ये जो है ना इसको हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ए फिक्स्ड करें, अपनी मर्जी है कि किसको फिक्स्ड करना है, ये जरूरी नहीं है कि तुम हर बार ए को ही कर लो। कभी कभी क्वेश्चन में ही गिवन होगा ना कि किसको फिक्स्ड करना है, तो वो ही उसी को फिक्स्ड करना होता है। तो अगर हम लोग मान लो कि इसमें हम लोग ए को फिक्स्ड किए, तो अब हम लोग ए से चेक करेंगे ना कि कौन कौन सा पाथ है। तो ए से लेके ई तक जा रहा है, ये एक जा रहा है,
और ए से लेके बी तक जा रहा है, ये एक जा रहा है, ये पहला है और ये दूसरा है समझो। तो इन दोनों में से देखेंगे ना कि मिनिमम कौन सा है, तो अभी मिनिमम जो है ना ए से ई का जो है ना 1 ये मिनिमम है, ये 2 जो है ये बड़ा है इससे, तो पहले मिनिमम वाला है तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये मिनिमम था, ये मिनिमम था, तो ये 1 वाला बैथ को हम लोग कनेक्ट किए। अब जो है ना ए और ई, ए एंड ई ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों कनेक्टेड है। अब इन दोनों के हिसाब से देखेंगे ना कि कौन कौन सा अब है, हम लोग ये यूज कर लिए हैं तो ये अब हट गया। अब जो है ना मतलब इसका हम लोग मतलब एग्जाम में ऐसे काट के नहीं करना है, मतलब एक तरह से अब इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब बाकी देखेंगे ना कि इसके अलावा और कौन कौन सा बचा हुआ है, तो ए और ई से कनेक्टेड हुआ और कौन कौन बचा हुआ है, तो ई का तो समझो बचा हुआ है एक ये ई का, और ई का ये दोनों का वेथ 3 है। ए का कौन कौन सा बचा हुआ है, तो ए से लेके बी तक का 2 है और ए से लेके डी तक का उसमें छूट गया था, ए से डी का ये 2 है, ये दोनों बचा हुआ है। तो हम लोग के पास देखेंगे कि ई का देखो ई में 3 है, तो हम लोग अभी 3 तो ए वाले से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है, तो पहले ई वाले को अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले जो छोटा है ना जितने भी हैं टोटल में से हम लोग को सबसे छोटा लेना है। तो अभी हम लोग के पास 2 2 3 3 ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ना सबसे छोटा जो होगा वो लेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों छोटा है। तो हम लोग से ये सोचेंगे ना कि किसको लें, तो कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी का, तुम चाहो तो ए से लेके डी ले लो या फिर ए से लेके बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अभी अगर ए से डी ले लिए तो इसका वेथ 2 था वो ले लिए। अब जो है ना जो कनेक्ट हुआ है, अब जो है क्या हो गया, ए से लेके डी कनेक्ट हुआ, तो हम लोग के पास कौन कौन से पॉइंट कनेक्ट हो गए, ए कनेक्ट हो गए, मतलब ए ई और डी ये 3 पॉइंट कनेक्ट हो गए। तो इसमें से हम लोग फिर से देखेंगे ए ई और डी में से ना कौन कौन से पाथ जा रहे हैं, तो डी का एक पाथ ये भी इंक्लूड हो गया, डी का ये एक पाथ इंक्लूड हुआ तो 4 इसका वेथ है। ई का तो हम लोग जानते हैं कि 3 और 3 था, तो ये ए का हो गया। और फिर अब जो है ना ए का ये एक बचा हुआ है, ए का जो है ये वाला पार्ट काम हो गया था, ये वाला भी कनेक्ट हो गया था, बच कौन गया है, अब एक ये बचा है ए का, तो इसका वेथ जो है मिनिमम है सबसे, इसका वेथ अभी 2 है, सबसे मिनिमम है, तो सबसे मिनिमम है तो पहले हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, इसका मिनिमम है, क्योंकि ये डी और सी का 4 था, इसका ई का 3 और इसका 3 था, तो 2 3 3 4 इन सब में सबसे मिनिमम कौन है 2, तो इसीलिए हम लोग ए से बी को पहले कनेक्ट किए 2। अब जो है ना बी भी कनेक्ट हो गया, तो हम लोग के पास बच कौन कौन सा गया है, जितने भी ग्राफ है ना सबका हम लोग बच कौन कौन सा गया है, हम लोग के पास ए का सारा कनेक्ट हो गया। अब कौन कौन बचा है, ये बचा 3 3 4 ये बचा। अब जो है ना ये बी पॉइंट भी कनेक्ट हो गया है, तो इसका भी हम लोग ये इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये वाला पाथ जो है ये भी इंक्लूड होगा, तो ये 2 भी बचा। तो अब इन सब में देखेंगे ना कि कौन सबसे मिनिमम है, तो 2 3 3 4 इन सब में देखेंगे कि कौन सबसे मिनिमम है, तो 2 वाला सबसे मिनिमम है, तो 2 वाले को कनेक्ट कर देंगे। ये अब देखेंगे ना कि इस डायग्राम में कि सारे कनेक्ट हो गए हैं, सब कनेक्ट हो गया, तो यही हम लोग के पास मिनिमम है। एक बार हम लोग को बस सब कनेक्ट होना है, और ये याद रखना है ना कि कनेक्ट करते समय कोई साइकिल नहीं बने, ऐसा भी ना हो ना कि अगर ये जो है बी से लेके अगर समझो मान लो कि ये डायग्राम रहता, इसमें ना ये बी से ई तक का ना 1 वैल्यू होता, तो हम लोग ऐसा भी नहीं करते ना कि बी से ई अगर कनेक्ट हो रहा है तो हम लोग इसको 1 से ही ऐसे कनेक्ट कर ले कि ये साइकिल बन जाए, ऐसा भी नहीं करना है, मतलब साइकिल नहीं बनना चाहिए, ऐसा हम लोग ना इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि साइकिल नहीं बने। तो वो जो है ना उस डायग्राम में क्या हुआ, तो वो उसको मिनिमम 3 हो गया। तो इसका टोटल वेथ कितना होगा, तो टोटल वेथ कितना आ रहा है, तो टोटल वेथ क्या क्या आया था 1, मतलब इसका वैल्यू 1 2 2 और 2, ये सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 2 + 2 = 7, यही हम लोग का टोटल वेथ आया था, यही हम लोग के पास आंसर है समझो, और यही हम लोग का ग्राफ बन के आया। तो ये तो हुआ समझो कि हम लोग कैसे काम करेंगे, लेकिन एग्जाम में हम लोग को कैसे लिखना है, तो एग्जाम में ना हम लोग पूरा प्रोसेस वाइज लिखेंगे। तो स्टार्ट में देखो कि ये जो है ना ये हम लोग ये जो हम अपने नोट्स में ये लिख दिए हैं कि ये जो कैसे एग्जाम में लिखना है ना, कि वो बस हम एक ही क्वेश्चन में बताए हैं कि कैसे लिखना है एग्जाम में, बाकी सब में ना डायरेक्टली हम लोग जो है ना ऐसे बस हम लोग एक लाइन में ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ये डायग्राम बना सकते हैं। हम लोग के पास ये ग्राफ है ना, उससे हम लोग ये जो इसका मिनिमम स्पेलिंग ट्री है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, मतलब एक ही बार में। तो वो हम लोग बस वो हम बाकी क्वेश्चन में किए हैं, ये पहला क्वेश्चन जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि एग्जाम में कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो वही था कि सबसे अगर अल्टरनेटिव नोड है, अल्टरनेटिव एज है, तो उसको रिमूव करने इफ अवेलेबल,
तो इसमें तो कोई अवेलेबल ही नहीं था, इसमें कोई अल्टरनेटिव एज ही नहीं था, तो वो हम लोग नहीं है, तो कोई वही मतलब वही डायग्राम फिर से बन जाएगा, कोई एज नहीं है इसमें। अब जो है ना दूसरा स्टेप क्या होगा, तो दूसरा स्टेप में ना हम लोग को एक फिक्स्ड नोड को ले लेना है और उसको हम लोग जैसे कि सारे पॉइंट, देखो सारे पॉइंट को हम लोग लिख लिए हैं, बिना अभी कनेक्ट का हम लोग लिखे हैं और उसमें से ए को फिक्स्ड कर लिए हैं, ए को फिक्स्ड किए हैं, कोई भी एक को फिक्स्ड कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी मर्जी होती है कि किसको फिक्स्ड करना है। तो फिक्स्ड हम लोग अभी ए को किए, तो ए को फिक्स्ड किए, तो ए से बी मतलब हम लोग पूरा को बिना कनेक्ट किए हुए बस हम लोग फिक्स्ड किए हैं। फिर तीसरा में हम लोग अब चेक करेंगे ना कि कौन सा जो एज है, कौन सा एज है ना, वो अभी हम लोग अभी के पास ए को हम लोग बस फिक्स्ड किए हैं, ए को फिक्स्ड किया है, तो ए से कौन कौन सा एज है, तो ए से लेके ई का 1 वेथ था, ए से लेके बी का 2 वेथ है, ए से लेके डी का 2 वेथ है, जो ये डायग्राम में था ना, ए से ई का 1 है, ए से डी का 2 है, ए से बी का 2 है, ये 3 है ए का, तो ये तीनों वेथ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तीनों को हम लोग लिखेंगे और ये लिख देंगे ना कि ए से ई का सबसे मिनिमम है, इसीलिए हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 में कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग को एग्जाम में ना स्टेप बाय स्टेप दिखाना है कि कैसे कनेक्ट हो रहा है, उसमें तो हम लोग डायरेक्टली एक बार में ही कनेक्ट करके दिखा दिए थे कि वो कनेक्ट हो रहा है, एग्जाम में तुमको ऐसे शो करके दिखाना होगा। तो ए से ई अभी कनेक्ट हुआ है, अब जो है ना फिर से हम लोग यही चीज फिर से अभी हम लोग करेंगे। नाउ वी विल सी द ऑल कनेक्टेड नोड विथ ए एंड ई। अभी ई जो है कनेक्ट हो गया है, तो अब ए एंड ई से मिलके देखेंगे ना कि कौन कौन सा कनेक्टेड है और उसमें से मिनिमम हम लोग को सिलेक्ट करेंगे। वी विल सिलेक्ट मिनिमम 1। तो मिनिमम 1 कौन कौन सा है, कौन कौन सा बचा हुआ है, देखो ए से डी बचा हुआ था, ए से बी बचा हुआ है और ई से सी और ई से डी, ये 4 बचे हुए हैं। तो यही हम लोग जो है ना सारे नोड को लिखेंगे, ए से बी, ए से डी, ई से डी और ई से सी, सबका हम लोग ना वेथ ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। अब उसमें से हम लोग को सिलेक्ट कौन कर रहे हैं, तो ए से बी को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वही ए से बी को ना हम लोग इसमें हम लोग सिलेक्ट करके उसको हम लोग लिख लिए। तो ये ए से बी को हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। अब बाकी जो है ना स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से अब हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा एज है जो ना ए बी एंड ई। अब हम लोग बी को भी अगर हम लोग चूज कर लिए थे ना, जो ये जो इसमें हम लोग बी को भी अब सिलेक्ट कर लिए थे, अब तो बी में भी हम लोग चेक करेंगे कि बी में से भी कौन कौन सा नोड है, सबका हम लोग वैल्यू निकाल के तब हम लोग निकालेंगे। तो ए बी एंड ई में कौन कौन सा बचा हुआ है, तो ए से डी हम लोग के पास वो फिगर में से ही देखेंगे, मतलब मेन फिगर है ना उसमें से देखेंगे कि कौन कौन सा बचा हुआ है। तो ए से ई का भी, ए से डी का बचा हुआ है, फिर बी से लेके सी का बचा हुआ है और ई का जो है ना, ई का बचा हुआ था 3 और ई से डी का 3, ये बचा हुआ था। तो वही अब हम लोग इसमें से हम लोग कोई भी सिलेक्ट करना है, कोई भी मिनिमम वाला सिलेक्ट करना है। तो ये देखो ए से डी का सिलेक्ट किया, अपनी मर्जी है कि इसमें भी तुम बी से सी को भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये अपनी मर्जी है कि तुम इसमें बी से सी को कनेक्ट कर देते तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर ना दोनों में सेम ही आएगा। तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, बस तुम्हें मिनिमम लाना है वो सिलेक्ट करके। तो हम लोग इसमें हम लोग ए से डी सिलेक्ट किए, तो ए से डी हम लोग सिलेक्ट करके कनेक्ट कर दिए। तो अब उसके बाद फिर से हम लोग चेक करेंगे ना अब कौन कौन सा इन्वॉल्व हो चुका है, ए बी ई और डी, ये सब इन्वॉल्व हुआ है। तो इन चारों को इन्वॉल्वमेंट में ना जो जो अभी बाकी है उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो अभी कौन कौन सा बाकी है, तो बी से सी का 2 बाकी है, 2 वेथ का, ई से डी का 3 वेथ का, ई से सी का 3 वेथ का, डी से सी से डी का 4 वेथ का बाकी है। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, बी से लेके सी का जो 2 वेथ है ना वो मिनिमम है। तो बी से सी का हम लोग जो है ना वो 2 जो है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए। तो वही हम लोग सिलेक्ट करने के बाद ए बी सी डी ई सब जो है कनेक्ट हो गया। अब उसमें से सारे कनेक्ट हो गए, तो वेथ ऑफ द मेश ट्री क्या हो जाएगा, मतलब यही हम लोग के पास रिक्वायर्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। और इसका वेथ क्या होगा, तो 1 + 2 + 2 + 2, तो 1 + 2 + 2 = 7। यही हम लोग के पास आंसर हो गया, इसी को हम लोग सॉल्व किए। ये था समझो प्रिम्स एल्गोरिथम। अब जो है ना क्रूस्कल एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, तो ये प्रिम्स का एक एल्गोरिथम जो बताए थे ना वो पूरा कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं वो बताए थे। अब जो है ना प्रिम्स में अब जो है मतलब क्रूस्कल में कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे ना वो भी देखो, हम बस एक बार ये क्वेश्चन में बस बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ना, वो बस एक क्वेश्चन में बता रहे हैं। मतलब वही सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। मतलब 7 वेथ है तो 7 वेथ ही उसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, दोनों का तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हैं तो 7 वेथ ही आएगा ना। तो हम लोग इसका भी 7 ही आएगा, लेकिन प्रोसेस अलग है, इसका स्ट्रेटजी इसमें अलग है यूज कर रहे हैं।
तो हम लोग अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना वो देखेंगे। तो पहला स्टेप तो वही सेम रहेगा, पहला स्टेप उसमें भी होता है ना कि रिमूव, हम लोग सबको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करते हैं ना कि अरेंज करते हैं जितने भी बेथ है ना, जो भी बेथ है इसमें, ये जो डायग्राम है इस बेथ में ना जितने भी बेथ हैं सबको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे कि है ना 1 2 2 3 3 2 4 ये सारे बेथ थे, उसको हम लोग अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 1 का पहले 1 आया, फिर उसके बाद जो है ना 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 इसमें 3 बार लिखेंगे। फिर 3 कितना बार है, 3 3 2 बार है तो 3 3, उसके बाद 4 है, इसको हम लोग अरेंज किए। उसके बाद हम लोग ना सारे को हम लोग विदाउट कनेक्शन हम लोग लिख लेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, राइट ऑल द नोड विदाउट कनेक्शन, सबको हम लोग विदाउट कनेक्शन लिख लिए। अब जो है ना हम लोग जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये जो हम लोग के पास जो असेंडिंग ऑर्डर था ना, इस असेंडिंग ऑर्डर में से जो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है ना उसको हम लोग लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे मिनिमम वाले से लेके ले रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ए से ई का जो है ना 1 था, हम लोग ये देख ही नहीं रहे हैं ना कि वो किससे पहले अभी कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग जो है ना जो सबसे मिनिमम है तो 1 किसका था, ए से लेके ई तक का था, तो वही हम लोग ए से लेके ई तक का 1 हम लोग सिलेक्ट मतलब को कर लिए। अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को उठाएंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है, तो नेक्स्ट नंबर 2 जो है वो किसका किसका है, 2 किसके किसके पास है, ए से लेके बी है, ए से लेके डी है और फिर बी से लेके सी है। तो हम लोग की खुद की मर्जी है ना कि हम कौन सा 2 लें, अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें हम लोग चूज कर सकते हैं। तो ए से बी हम 2 ले लिए हैं, वैसे अपनी मर्जी है, तुम चाहो तो पहले बी से सी भी कर सकते थे, वो अपनी मर्जी है। बस ये होना चाहिए ना कि साइकिल नहीं बनना चाहिए, साइकिल नहीं बनना है, ऐसा भी ना हो ना कि साइकिल बन जाए कहीं भी, कोई भी स्टेप में साइकिल नहीं बनना चाहिए। तो वो हम लोग 2 ले लिए, अभी हम लोग ए से बी वाला 2 लिए। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग मतलब अगला नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, तो उसमें हम लोग क्या किए, तो फिर से हम लोग जो दूसरा 2 है वो लिए। अब इस 2 को लिए तो इस 2 को भी हम लोग किस में कनेक्ट करेंगे, तो जो बाकी 2 कौन कौन सा बच गया, एक ये 2 हम लोग यूज कर लिए, तो बच कौन सा गया, ये दोनों 2 बचा। तो इन दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर ले, या तो ए से डी कर ले या बी से सी कर ले। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ से हम लोग बी से सी वाला यूज किए, तो बी से सी को हम लोग कनेक्ट कर लिए। अब जो है ना इसके नेक्स्ट स्टेप में, इसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करेंगे, अब जो बाकी एक बच गया वो जो था ना यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे काटते जाएंगे ना, वो हम लोग सबको काटते जा रहे हैं। इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए। अब कौन सा नेक्स्ट नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर 2 है। अभी तक कोई साइकिल नहीं बना है। साइकिल अगर जैसे कि ये 2 है, अगर इस 2 में अगर साइकिल बनता ना तो इसको हम लोग लेते नहीं, इसको हम लोग छोड़ देते और फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर पे जाते 3। ऐसे हम लोग इसको क्रूस्कल में सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग अब 2 फिर से हम लोग 2 सिलेक्ट करेंगे, तो 2 का बस एक ही अब बच गया था, ए से लेके डी वाला 2 बच गया था, तो यही हम लोग किए और यही हम लोग के पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो मतलब एग्जाम में हम लोग के पास ऐसे सॉल्व करना है, इसीलिए ये बस बताए। अब जो है ना इसको हम लोग एक प्रैक्टिस, कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ना हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि इसको ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग प्रीम्स और क्रूस्कल दोनों मेथड से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो वो हम एक समझो एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम समझो लिख ले रहे हैं कि जैसे कि है ना यहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू कौन कौन सी है, हम लोग के पास समझो वैल्यू है यहाँ पे बी सी ए एफ डी और ई, ये वैल्यू है। बी से सी कनेक्ट है 1 में, ए से बी कनेक्ट है 3 में, ई से ई 5 में, एफ से डी 5 में, और ये कनेक्ट है 4 में, ये कनेक्ट है 4 में, ये कनेक्ट है 6 में, ये कनेक्ट है 8 में, ये कनेक्ट है 6 में और ये कनेक्ट है 2 में। ये हम लोग के पास समझो डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब जैसे कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है ना इस डायग्राम को, तो सबसे पहले हम लोग क्रूस्कल पहले प्रीम्स के मेथड से देखते हैं। प्रीम्स में कैसे सॉल्व करेंगे, प्रीम्स एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले देखते हैं कि प्रीम्स से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रीम्स में हम लोग के पास क्या है, तो प्रीम्स में हम लोग करते क्या थे, जैसे कि है ना सबसे पहले तो हम लोग को डायरेक्ट हम डायरेक्ट ना वो पूरा प्रोसेस नहीं बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप की कैसे हो रहा है, मतलब एग्जाम में जैसे लिखेंगे वो हम लोग नहीं बता रहे, बस हम लोग वो बता रहे हैं कि कौन सा स्टेप हम लोग, अच्छा इसमें 20 था, ये बी से सी,
जो जो जहाँ जैसे पोजीशन है ना, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को डायग्राम में ये बिना कनेक्ट किए हुए हम लोग को बना लेना है। ये जो है ना हम लोग बना लिए। प्रिम्स एल्गोरिथम के करना है तो हम लोग सबसे पहले ना किसी को भी फिक्स्ड कर लेंगे। तो मान लो कि हम लोग ए को ही फिक्स्ड किए, इसी को हम लोग फिक्स्ड किए हैं। तो ए को अगर हम लोग फिक्स्ड किए ना, तो फिक्स्ड हम लोग ए को किए हैं, तो अब जो है ना ए से देखेंगे ना कि कौन सा सबसे छोटा है। तो ए से बी का 3 है, ए से ई का 6 है, ए से एफ का 5 है। 5, 3 और 6 इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? तो 3 वाला मिनिमम है। तो ए से बी हम लोग का 3 है, ये कनेक्ट हो जाएगा। ए से बी कनेक्ट हो गया, इसका 3 है। अब जो है ना बी भी इंक्लूड हो गया, तो अब बी का भी हम लोग लेंगे और देखेंगे कौन सा मिनिमम है। मतलब ए का भी 5 और 6 बाकी है, मतलब 5, 6 बाकी है। और फिर बी का कौन कौन सा है? बी का एक 1 है, और फिर बी का एक 4 बचा है, और फिर बी का बस यही 2 है ना। बी जो है या तो एक 1 से कनेक्ट है, एक 4 से कनेक्ट है। तो अब हम लोग वो देखेंगे ना कि कौन सा हम लोग यूज करें। तो हम लोग मिनिमम कौन सा है इन चारों में मिनिमम है 1 वाला। तो 1 वाला जो है ना, 1 वाला हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो बी से सी 1 है, तो बी से सी हम लोग 1 कनेक्ट कर लिए, ये हो गया। अब जो है ना सी भी इंक्लूड हो गया है, तो सी भी इंक्लूड हो गया है। तो सी वाला में भी अब हम लोग कौन कौन बच गया? ये 1 वाला कट गया। अब सी वाला से इंक्लूड होके कौन सा नया आया? ये एक तरह से ना, ये रफ के लिए तुम यहाँ पे ना साइड में जो ये है ना, ये रफ के तौर पे लिख सकते हो। सबसे पहले ना हम लोग ए फिक्स्ड किए थे ना। तो ए जो फिक्स्ड किए थे, तो हम लोग के पास कौन कौन सा था? 3, 5, 6 ये था। उसमें से हम लोग 3 का यूज़ किए, तो 3 काट दो। उसके बाद जो है ना हम लोग कौन इंक्लूड हुआ था? बी इंक्लूड हुआ था। तो बी के साथ कौन कौन सा है? 1, 4। अब 1, 4 है, इसमें से हम लोग कौन सा सिलेक्ट किए? तो 1 सिलेक्ट किए, तो 1 अब काट दो। उसके बाद अब ना 5, 6, 4 हुआ। अब कौन सा इंक्लूड हुआ है? तो सी इंक्लूड हुआ है। तो सी, ये जो है ना, ये रफ के लिए बता रहे हैं कि हम लोग रफ में जो है ना ताकि कोई गलती नहीं हो, इसके लिए रफ में ऐसे करके किया करो, तो कोई गलती नहीं होगी। तो सी में क्या क्या है? तो सी का कौन कौन इंक्लूड है? 4 और 6। तो 4 और 6 ये इंक्लूड है। तो इसमें से ना कोई भी मिनिमम लेना है, तो 5, 6, 4, 4 इसमें से कोई भी मिनिमम ले लो। हम समझो ये वाला मिनिमम ले रहे हैं, सी वाला का अगर मिनिमम ले रहे हैं, तो सी से लेके एफ का अपनी मर्जी है। तुम चाहो तो ये बी से लेके एफ तक का 4 है ना, इसको भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि कौन लो। तो हम सी से लेके एफ का ले रहे हैं, तो ये 4 हो गया। अब जो है ना एफ भी इंक्लूड हो गया, यहाँ देखो ये एफ भी इंक्लूड हो गया। तो अब एफ किससे किससे कनेक्ट है? एक ये एफ जो है इससे कनेक्ट है 2 से, एक कनेक्ट है 5 से। तो 2 और 5 से कनेक्ट है, 2 और 5 से कनेक्ट है। तो अब इसमें से ना मिनिमम अब जो है ना 4, ये 4 यूज हो गया था, तो काट दो पहले इसको। अब जो है ना बच कौन कौन सा गया है? 5, 6, ये वाला एक 4 बचा है, ये 6, 2, 5 ये बचा है। तो 2 जो है ये अभी मिनिमम है, तो ये मिनिमम है, तो इसका यूज करेंगे और काट देंगे। 2 किसके में है? एफ से लेके ई तक का है, तो एफ से लेके ई तक का है, तो ये 2 हम लोग यूज करेंगे। अब उसके बाद जो है ना ये देखेंगे, तो ये 2 जो है इसका यूज हो गया, ये काट दो। अब जो है ना ई भी इंक्लूड हो गया है, तो ई जो है एफ के बाद ई भी इंक्लूड हो गया है। तो ई किससे किससे कनेक्ट है? तो ई जो है वो डी से कनेक्ट है, 8। तो ये हम लोग 8 एक लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे ना कि डी जो बच गया है, तो डी का सबसे मिनिमम कौन सा हो रहा है? तो डी के जो डी अकेला बच गया है ना, तो डी किससे कनेक्ट हो रहा है सबसे मिनिमम में? तो ये 5 वाले से सबसे मिनिमम में हो रहा है, तो यही हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे 5 वाले से सबसे मिनिमम में। तो यही हम लोग के पास ट्री बन के आ गया। तो इसका टोटल वेथ क्या होगा? तो टोटल वेथ हो गया इसका 1 + 3, ये जो 3 है 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 + 5 इक्वल टू क्या हो गया? तो ये 15 वैल्यू आ गई। ये हम लोग के पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया प्रिम्स एल्गोरिथम के बेसिस पे। अब यही चीज़ को ना हम लोग क्रूस्कल के बेसिस पे करेंगे। क्रूस्कल में तो क्रूस्कल में ना ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्रूस्कल जो है ना आसानी से हो जाता है। देखो इसमें से ना हम लोग हर एक वेथ को लिखेंगे कि कौन कौन सा वेथ है। 1 जो है एक बार आया है, फिर 2 जो है कितना बार आया है? एक बार आया है, तो 2 हो गया। उसके बाद 3 जो है कितना बार आया है? तो मतलब एक बार आया है। 4 जो है कितना बार आया है? 1, 2 बार आया है 4, तो 4, 4। फिर 5 जो है कितना बार आया है? 1, 5 2 बार आया है, 5, 5। 6 कितना बार आया है? 1 बार और 2 बार आया है, तो 6, 6। हम लोग एक तरह से ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करके लिख रहे हैं। उसके बाद कौन सा बचा? उसके बाद ये 8 बचा, तो 8 ये एक बार आया है। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। क्रूस्कल में क्या था? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6
8। यही हम लोग के पास टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ये है। अब उसमें से ना हम लोग पहले वही डायग्राम का ना वही बना लेंगे कि कैसे कनेक्टेड था, बिना कनेक्ट किए हुए हम लोग अभी वो डायग्राम बस बना रहे हैं। ये हम लोग डायग्राम बनाए। अब जो ये डायग्राम बनाए ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ना क्या करेंगे, जैसे क्रूस्कल में क्या कर रहे थे, क्रूस्कल में हम लोग कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। अब बस हम लोग उसको सबको हम लोग जोड़ रहे थे। सबसे पहले 1 सिलेक्ट किए, 1 जिसका है वो जोड़ दिए, बी और सी का 1 है तो वो जोड़ दिए। फिर 2 जो है 2 सिलेक्ट किए तो 2 हम लोग काटे। अभी कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, ये जो 2 किसका था, तो 2 जो है ना ई से एफ का है 2, तो ई से एफ को हम लोग जोड़ दिए तो ये 2 हो गया, ये 2 आ गया, इसका 2 आ गया। अब जो है ना 3 को हम लोग करें तो 3 हम लोग ऐसे काटे तो 3 हम लोग जो है ना किसका है, ए से लेके बी का 3 है। अभी भी कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, जब तक ग्राफ नहीं बन रहा है तब तक ये ठीक है, ग्राफ बनेगा तो हम लोग हटा देंगे। ये हम लोग 3 हो गया। अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे 4। पहला ये 4 यूज़ किए, तो पहला 4 यूज़ किए तो हम लोग के पास ये समझो ये 4 है, ये तो ये बन गया। हम लोग किसी भी 4 को चूज़ कर सकते थे, या तो ये चूज़ करो या ये चूज़ करो, अपनी मर्जी है कि किसको चूज़ करो, या तो तुम इसको चूज़ करते या इसको चूज़ करते। तो एक 4 को हम लोग अभी लिए, पहला 4 कट गया। अब जो है ना दूसरा यहाँ पे आया, यहाँ पे ये 4 है, अब इसको हम लोग को यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे 4 किसका है, ये मतलब ये जो 4 है अब किसका बाकी है, ये वाला 4 तो हम लोग ये जो 4 है ये 4 किसका बाकी है, ये वाला तो हम लोग यूज़ कर लिए हैं, तो अब ये बस ये वाला 4 बाकी है। लेकिन 4 अगर ये वाला अगर हम लोग यूज़ कर लिए हैं पहले और ये 1 भी यूज़ कर लिए, अगर ये 4 यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, ये एक साइकिल बन गया, ये एक साइकिल बन गया ना, तो ये साइकिल नहीं बनना चाहिए, इसीलिए हम लोग अब 4 यूज़ नहीं करेंगे। ये जो 4 है इसको हम लोग स्किप करेंगे, ये 4 स्किप करके हम लोग 5 पे आएंगे। ये 4 हम लोग इसलिए यूज़ नहीं किए ना क्योंकि ये 4 अगर हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देते तो ये एक साइकिल बन जाता है, ये साइकिल बनता तो साइकिल हम लोग को नहीं बनाना है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्किप किए। अब 5 पे आए, 5 पे आए तो 5 में देखेंगे कि किसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो 5 में देखो, 5 में हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको कनेक्ट कर दो या इसको कनेक्ट कर दो। लेकिन हम लोग इस वाले को जब कनेक्ट करेंगे ना तो ये एक साइकिल बन जाएगा, टोटल साइकिल बन जाएगा, मतलब ये एक ऐसा पूरा एक ये इतना बड़ा ये एक साइकिल बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और 5 लिखेंगे, ये हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यही हम लोग के पास ट्री बन गया, ABCFE, और ये ई जो है ना यही हम लोग के पास ट्री बना। इसका वेथ क्या होगा 1 2 3। हम लोग वेथ कैसे करेंगे, तो जो कटा है, मतलब ये 5 कट गया तो 1 2 3 4 और ये 5 कटा है, तो बस वही हम लोग यूज़ करेंगे। इक्वल टू क्या होगा 15। इसका भी आंसर 15 ही आया, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, बस स्ट्रेटजी अलग है। बाकी सॉल्व करने का तरीका जो मतलब सॉल्व जो है ना बस वैसे ही। और एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देख ही चुके हैं कि एग्ज़ाम में कैसे हम लोग को दिखाना है। एग्ज़ाम में ना हर स्टेप को दिखाना है, जैसे कि 1 जो है ना 1 को काटा, ये 1 का काटने का एक स्टेप में हम लोग को दिखाना है, 2 को काटने का एक स्टेप में दिखाना है, 3 को काटने का एक स्टेप में दिखाना है, 4 को काटने का एक स्टेप में दिखाना है। ऐसे ही करके ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। वही चीज़ हम लोग को क्रूस्कल में है और यही चीज़ हम लोग को प्रिम्स में भी करना है। जब हम लोग एक को कनेक्ट करेंगे तो वो दिखाएंगे कि क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग बी से सी को अगर कनेक्ट किया तो क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमम है इसीलिए उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो हम लोग सबको लिख के दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। तो ग्रीडी में ना बस इतना ही चीज़ है, ग्रीडी में बस ये 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ पढ़ने से ना ग्रीडी ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद जो है ना इसके बाद होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी ना 4 एल्गोरिथम है, तो वो अभी हम लोग का हुआ तो नहीं है मतलब कंप्लीट, तो इसीलिए अभी तक हम लोग को ग्रीडी का हुआ है। तो ग्रीडी तक बस इतना है, मतलब ये पूरा हाफ यूनिट हो गया। तो हाफ यूनिट के बाद अब जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो का भी बनाएंगे ना, तो उसमें हम लोग डायनेमिक का भी बता देंगे कि कैसे होगा। तो बस इतना ही है समझो ग्रीडी में। अब डायनेमिक के लिए नेक्स्ट वीडियो।